हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज हम काउंट इफ्स फॉर्मूला समझेंगे। एमएस एक्सेल में काउंट इफ्स फॉर्मूले का क्या यूज है और किस तरीके से उसे यूज करते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंस है उसका। तो जिन्होंने काउंट इफ की वीडियो नहीं देखी है, मैंने काउंट इफ फॉर्मूला भी बताया था। काउंट इफ, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके देखें वीडियो, तब इस काउंट इफ वीडियो से शुरुआत करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंट इफ वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से जाके उसे देख सकते हैं और फिर से काउंट इफ्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, डिफरेंस समझ में आएगा। काउंट इफ का डिफरेंस क्या है और काउंट इफ्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए समझ लेते हैं काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो काउंट इफ्स, ये काउंट इफ्स है, ठीक है। जो काउंट इफ होता है वो किस लिए यूज आता है, ठीक है। काउंट इफ का यूज हम करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग, काउंट इफ का यूज करते हैं हम काउंट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि हमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो, जैसे जेंडर, हमें फीमेल्स काउंट करनी है, कितनी फीमेल्स हैं, तो हमें काउंट इफ का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन काउंट इफ्स और काउंट इफ में क्या डिफरेंस है। काउंट इफ जो है वो सिर्फ हमें क्या बताता है कि एक क्राइटेरिया में हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं कि सैलरी जो 54,000 के लोग हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस तरीके से। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि ऐसे पर्सन बताओ जो कि सैलरी इतनी हो और जो लोकेशन बिहार की हो और फीमेल और इंजीनियर हो। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए हम काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा हमें कंडीशन लगानी हो, एक से ज्यादा हमें क्राइटेरिया हमें रखने हो, तो उसके लिए हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। और सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया पे काम करना हो तो हम काउंट इफ का यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस समझ लिए होंगे। तो काउंट इफ्स का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला हो आपको इक्वल टू जरूर लगाना है। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है। हमने इक्वल टू लगा लिया। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, इसका फॉन्ट बड़ा कर लेंगे। यहाँ से 18 कर लेते हैं, फॉन्ट 18 है सबका। तो यहाँ से इक्वल टू लगा दिया और हम क्या लिखेंगे, काउंट। जैसे हम काउंट करेंगे तो इतना काउंट लिखते ही हमें इतने सारे फॉर्मूले हमें दिखने लग जाएंगे, काउंट से रिलेटेड कितने हैं। तो इसमें जो इफ्स है ना, काउंट इफ्स, वो इधर आ रहा है, इसलिए हम काउंट इफ इस तरीके से, यहाँ पे काउंट इफ और काउंट इफ इस तरीके से आ गया। और हम इस पर डबल क्लिक करके इसे एक्टिव कर सकते हैं, या फिर काउंट इफ जो भी है, आप काउंट इफ इस तरीके से ब्लू आ गया यहाँ पे, और काउंट इफ इस तरीके से लिखकर आप टैब प्रेस कर सकते हो। मतलब आप टैब प्रेस करोगे तो भी आपका जो एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप डबल क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हो। तो नीचे हिंट दे रखी है इसमें। मतलब क्या है कि क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया रेंज जो है उसकी आपको रेंज देनी है। तो सपोज जैसे मैंने ये ले लिया कि हमें जेंडर की इस तरीके से रेंज दे दी मैंने, ठीक है। यहाँ से B2 से लेकर B8 तक रेंज दे दी। फिर मैंने कॉमा लगाया तो उसने बोला क्राइटेरिया 1, कि आपको क्या क्राइटेरिया जानना है। जैसे मैंने फीमेल में डबल कोट से स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे फीमेल। आप ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखना चाहो स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में लिखना चाहो कैपिटल में लिख सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से डबल कोट्स में से बंद कर लिया। फिर मैं कॉमा लगाऊंगी। इसमें बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अगर आप दूसरा क्राइटेरिया देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो मैंने दूसरा क्राइटेरिया स्टेट का ले लेती हूँ, तो मैंने स्टेट ले लिया। तो स्टेट का क्या है, कॉमा लगाया, स्टेट, फिर डबल कोट्स लगा के स्टेट कौन सा, सपोज बिहार ले लेती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिहार लिख दिया, ठीक है। बिहार लिख दिया, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दिया और कॉमा लगा दिया, ठीक है। मतलब जेंडर जो है वो फीमेल होनी चाहिए। स्टेट में क्या ले लिया मैंने, बिहार। अब ऑक्यूपेशन में ले लेती हूँ। सपोज ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी ले लो, ऑक्यूपेशन में फीमेल, ऑक्यूपेशन में सपोज मैंने इंजीनियर ले ली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से क्राइटेरिया जो 3 क्राइटेरिया है मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और कॉमा दे दिया और इस तरीके से डबल कोट स्टार्ट कर लिया। तो मुझे क्या इंजीनियर देखना है इसमें, तो मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से इंजीनियर स्पेलिंग इस तरीके से लिख दी इंजीनियर की, और डबल इस तरीके से ये बंद कर लिया। तो अभी फिलहाल इतना ही क्राइटेरिया लेते हैं, और चाहो तो और ले सकते हैं। कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद एज एज का कर लिया, इस तरीके से ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के एज ले ली, एज कितनी होनी चाहिए 33 सपोज ले ली, इस तरीके से, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। हमने इतने सारे क्राइटेरिया दे दिए। अगर क्योंकि हमसे हमारे बॉस ने पूछा कि हमें ये बताओ वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी डिटेल दो, जो भी है डिटेल, जैसे वो फीमेल है, बिहार की है, इंजीनियर है, उसकी एज इतनी है या फिर सैलरी इतनी है, उस हिसाब से हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करके हम बता सकते हैं कि कितनी
लोग हैं, काउंट करके बता सकते हैं। जैसे मैं एंटर करूंगी इस तरीके से तो सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही कौन है, ये फीमेल है, बिहार की है, इंजीनियर है, इनकी एज 33 है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सपोज इस तरीके से कॉपी किया हमने, ठीक है, इस तरीके से कॉपी कर लिया, है ना, इसको भी कॉपी कर लिया और इसको भी यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लिया। और यहाँ पे जो हमारी जो फीमेल क्राइटेरिया रखा है इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे फीमेल हमने कुछ भी फीमेल का नाम लिख दिया, ठीक है, फीमेल का हमने नाम लिख दिया याशिका कुमारी करके, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे देखिए 2 आ गया, ऑटोमेटिकली 2 आ गया, ठीक है। जैसे मैंने ये किया था, देखो मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, देखो कंट्रोल जेड किया तो यहाँ पे 1 ही है सिर्फ, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो जो है मेल ही रखा है, और जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे फीमेल करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। मतलब आपके जो डेटा है वो आपका ऑलरेडी डेटा है, उसमें आप कुछ भी एडिटिंग करते हो इस तरीके से यहाँ पे भी उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके से लिख दिया वहां पे चेंज करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करोगे अपनी जो डेटा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी आपकी ठीक जो है काउंटिंग आ जाएगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कुछ भी एडिटिंग करोगे आपका एकदम ठीक आएगा। तो ये आपने समझ लिया। और हम इसे डबल क्लिक करके यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया और यहाँ से सपोज इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से कंडीशन 2 जो है मैंने रिमूव कर दी, बैक स्पेस करके इस तरीके से रिमूव करके कर दी, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो अभी भी 2 ही लोग हैं क्योंकि 2 ही फीमेल है बिहार की। इस तरीके से हम काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका क्या है, तो ये तो हमने देख लिया काउंट इफ का यूज। एक जो सिंपल तरीका है, पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब मैं इसमें समझाती हूँ आपको काउंट इफ का क्या है। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे जेंडर, स्टेट, ऑक्यूपेशन, सैलरी इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख कर ही सब कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा इजी मेथड है। जैसे जेंडर हमने फीमेल लिख दिया, यहाँ पे हम फीमेल लिख लेते हैं या फिर मेल कर लेते हैं, मेल, जेंडर हमने मेल लिख लिया और यहाँ पे मेल का स्टेट हमने लिख दिया, यूपी लिख दिया, ठीक है, या फिर एमपी लिख दिया मेल, ठीक है, एमपी लिख देते हैं हम। तो स्टेट से हमने एमपी लिख दिया और ऑक्यूपेशन टीचर का लिख लेते हैं, टीचर लिख दिया, ठीक है। और सैलरी, क्या लिख दी, सैलरी 30, यहाँ से सैलरी इसकी 10, 1 लाख सैलरी है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 1 लाख सैलरी लिख दी, इस तरीके से लिख दिया। अब हमें दिख रहा होगा कि ये हम इनकी डिटेल भर रहे हैं, लेकिन हम काउंट इफ को यूज किस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद आप काउंट इफ लिखोगे, काउंट इफ लिखा, आपने टैब दबाया इस तरीके से, काउंट इफ्स लिखा IFS, तो टैब दबाया तो काउंट इफ्स का इस तरीके से हो गया। क्राइटेरिया रेंज 1, आपको क्या जेंडर में सेलेक्ट करना है तो यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके हमने सेलेक्ट कर लिया जेंडर, फिर कॉमा, ठीक है, क्राइटेरिया 1, तो हम यहाँ से सिंपल यहाँ से ऐसे क्लिक करके दे सकते हैं, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करेंगे दे सकते हैं। फिर हमने कॉमा दबाया, फिर हमें क्या किया, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने क्या लिया, स्टेट, इस तरीके से ले लिया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर इसमें क्राइटेरिया 2 पूछा है, क्राइटेरिया 2 मतलब स्टेट में हमने एमपी इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया इसको, फिर हमने कॉमा दे दिया, कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 3 मतलब ऑक्यूपेशन, है, ठीक है, तीसरा। फिर हमने क्या क्या किया, कॉमा दिया, फिर हमने ऑक्यूपेशन ले लिया, फिर हमने कॉमा दिया और क्राइटेरिया रेंज 4 मतलब इसमें जो है सैलरी है, तो इस तरीके से हमने सैलरी दे दी और कॉमा दबाया और कॉमा दबा के क्राइटेरिया 4 ले लिया, मतलब सैलरी कितनी होनी चाहिए इतनी। तो हमने इस तरीके से चारों सेल को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से 1 यहाँ पे आपको विजिबल होगा। अच्छा, अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बोला था आपको कैसे केस सेंसिटिव है, यहाँ पे एमपी मैंने स्मॉल में लिखा था, यहाँ पे कैपिटल में लिखा था, लेकिन फिर इसने ले लिया है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा हमें ये है कि सपोज हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एमपी की जगह सपोज मैं बिहार लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया बिहार, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर कर दूंगी या फिर एंटर कर दूंगी या फिर किसी और सेल में जाऊंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा मेल बिहार टीचर, मेल बिहार अकाउंटेंट है, टीचर तो नहीं है, सपोज मैं इसको तो टीचर ले लेती हूँ,
तो भी नहीं आ रहा, तो भी यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि हमने सैलरी का भी क्राइटेरिया ले रखा है। लेकिन हम सैलरी वाला डिलीट कर लेते हैं। सपोज सैलरी वाला मैंने यहाँ से क्राइटेरिया डिलीट कर दिया और जैसे ही एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमें 2 दिख जाएगा, मतलब मेल बिहार टीचर। ठीक है, कितना है, एक ये हो गया मेल बिहार टीचर। ठीक है, एक मेल बिहार टीचर ये हो गया, मतलब 2 लोग हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं आपको मेल और यहाँ पे एमपी लिखती हूँ। ठीक है, मेल एमपी लिखती हूँ। अब देखते हैं हम, तो 1, सिर्फ 1 ही है जो मेल एमपी और टीचर है, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया हमने कर दिया था डिलीट, इसलिए ये नहीं है। तो यहाँ से भी आप चेंज करके कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। मेल की जगह मैं टाइप कर देती हूँ यहाँ पे फीमेल। ठीक है, अब फीमेल मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने यूपी टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया, ये देखो 1 है। तो जो भी मैं चेंजेस करती जा रही हूँ इस तरीके से चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे क्लर्क कर दिया, तो भी क्लर्क करते ही, अब क्लर्क की जगह मैंने क्लियर लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि क्लियर कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लर्क है। इस तरीके से 1 आ गया। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से काउंट इफ्स का अलग अलग जो है क्राइटेरिया लगा के अलग अलग कंडीशंस के साथ काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। जिन्होंने काउंट इफ की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पे आप जाके देखें पहले काउंट इफ, फिर आप काउंट इफ्स देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे। जो आप ऑफिस में काम करते हो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करो तो आपके प्रैक्टिस में आएगा और इजीली आपको मेमोरी में आपके में ये स्टोर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है वो ऑन भी करके इसको रखिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाए और आप उसे देख पाओ। ठीक है, मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट भी वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।